हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीसी तैयारी 3rd और 4 के लिए साइंस जियोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। आई थिंक आपके जो क्वेश्चंस हैं ये 1992 से 1924 तक जो अभी तक क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 9 और 10th में, 11 और 12th में वही क्वेश्चन हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है इसमें। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं। आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज आपके जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो आप लोग सारे क्वेश्चन जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके जो विज्ञान के। आई थिंक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साइंस के, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 9 और 10th वाले और 11 और 12th वाले और 6 to 8th वाले भी ये क्वेश्चन जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो फर्स्ट में है आपका यहाँ पे ऑप्शन में लिनियस, और बी है लैमार्क, और सी है मेंडल, और डी है डार्विन। तो क्या होगा आपका यहाँ पे, तो क्या होगा इसमें से आपका लैमार्क होगा कि डार्विन होगा कि मेंडल होगा। तो आई थिंक आप लोगों को पता ही होगा, मेंडल जो है नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डार्विन, डी वाला हो जाएगा आपका। द पुस्तक ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है डार्विन ने लिखा हुआ है। ओके, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बनकर आते हैं और कहीं से ऐसे बनकर नहीं आते हैं। यही क्वेश्चन है जो कि घुमा के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में है आपका, तो ये आपके बीपीसी प्री 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपका ये। तो अगला क्वेश्चन है आपका, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका से आपसे आई थिंक मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। जो मानव तंत्र में इंसुलिन होता है वसा को करता है कि कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन, डी है न्यूक्लिक अम्ल, और ई है मृत में से कोई नहीं। तो क्या होगा आपका, कार्बोहाइड्रेट होगा कि वसा होगा कि प्रोटीन की न्यूक्लिक अम्ल। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा आपका। थोड़ा डिटेल में भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इसका जो है आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो इंसुलिन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करता है। ओके, इसलिए जिसे डायबिटीज होता है वो इंसुलिन की गोलियां लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। तो एंटीबायोटिक क्या होता है, पेनिसिलिन होता है, बी है एस्पिरिन, और सी है पैरासिटामोल, और डी है सल्फाडायाजिन। तो एंटीबायोटिक में आपका क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, और अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तो अगला क्वेश्चन में है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। इसमें से किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो जौ हो गया, मक्का, गेहूं, तो इसमें से तो पाए नहीं जाते। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चावल। तो आपका यहाँ पे जो है कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा, चावल हो जाएगा आपका, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो आप लोगों को जो भी जिस सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करें, तो हम उसका भी लेकर आएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है। तो कीट संवर्धन क्या होता है, किसे कहते हैं। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कहते हैं, बी है जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान को कहते हैं, और सी है मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान को कहते हैं, और डी है कीटों को मारने का विज्ञान। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो कीट संवर्धन में आपका क्या हो जाएगा। तो एक बार आप लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आई थिंक सॉरी यहाँ पे 5 क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, जेनेटिक नियम से किसका अध्ययन है। तो जो जेनेटिक्स होता है किसका अध्ययन होता है, मेंडल के नियम। तो ये आई थिंक ये भी नहीं होगा, जैव विकास ये भी नहीं होगा, डीएनए संरचना, आनुवंशिकता और विचरण। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, आपकी आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन होता है। और अगला है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए इनमें से किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है आपका यहाँ पे एक्स किरणें, बी है सूक्ष्म तरंगे, और सी है परा ध्वनि तरंगे, और डी है परावैंगनी किरणें। तो इसमें से आपका कौन सा वाला ऑप्शन राइट होगा। तो आप लोग एक बार जरूर बताइए आंसर इस क्वेश्चन का।
तो इसका आपका हो जाएगा पराध्वनि तरंगे हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल किसे कहते हैं? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए सच्चा फल किसे कहते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे सेब, बी है अंगूर, सी है खजूर और डी है आलू बुखारा। आलू बुखारा किसने देखा हुआ है और कैसा होता है? एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है सच्चा फल कौन सा नहीं है इसमें पूछा है, तो आपका सच्चा फल नहीं है तो इसमें से आपका हो जाएगा सेब। ओके, सेब हो जाएगा, सच्चा फल नहीं है आपका। और अगला देखेंगे तो अगला है आपका, यहाँ पे सारे ये बायोलॉजी के ही क्वेश्चंस हैं। अगला यहाँ पे है पाइन, सर, स्प्रूस, सेडार, लार्ज यम, स्पाइस आदि मशहूर लकड़ी जो होती है, और क्या कहा है इसमें, उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाएंगे, क्या कहलाते हैं ये सब? जैसे पाइनस, फर, स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं इस साइप्रस कहा जाता है। आवृत बीजी पौधे कहेंगे, अनावृत बीजी और एक बीजी और द्वित बीजी, तो इसे अनावृत बीजी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड वाला आंसर राइट होगा। अगला देखेंगे, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो लौंग होता है, मसाला होता है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है, तने से, कि जड़ से, कि फूल की कली से? कहाँ से निकलता है लौंग का मसाला जो होता है? आई थिंक लौंग जो होता है तो वो फूल की कली से निकलता है। ठीक है, अगला देख लेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? यहाँ पे भाग पूछ लिया हुआ है। शुष्क पत्तियां पूछा है, बी है शुष्क तने, सी है शुष्क बीज और डी है शुष्क पुष्प कली। तो शुष्क पुष्प कली हो जाएगा आपका। और अगला है, अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि? क्यों नहीं है अदरक जो तना है और जड़ नहीं है, क्यों नहीं है? तो इसमें ऑप्शन में देखेंगे, यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी है इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, और सी है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, और डी है इसमें क्लोरोफिल की कमी है, और ई में उपरोक्त में से कोई भी नहीं है और यह अधिक है। तो क्या होगा इसमें से? क्लोरोफिल की कमी है, कि क्षैतिज रूप से बढ़ता है, कि इंटरनोड होते हैं? तो इसमें इंटरनोड होता है। ओके, तो यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला देख लेंगे, अगला है परागण की सुपरिभाषा है। तो परागण की सुपरिभाषा क्या है? पराग का जो कण होता है वो पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, इसे परागण कहेंगे। और अगला है परागकण का अंकुरण। तो ये सब नहीं होगा, कीटों का फूलना, बीजाणु तक पहुंचना, ये नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला ही आंसर राइट हो जाएगा। ओके, अगला है पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणीय टहनी है, और बी है एक भ्रूणीय पत्ती, और सी है एक भ्रूणपोष, और डी है एक बीज। तो जो पादप की कली होती है वो क्या होती है? तो आपका यहाँ पे टहनी हो जाएगा, एक भ्रूणीय टहनी होगा। ओके, और नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं? पहला है जीरोफाइट, बी है हाइड्रोफाइट, और सी है हेलोफाइट, और डी है सैक्यूलेंट। तो आपका हो जाएगा हेलोफाइट हो जाएगा। ठीक है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें हेलोफाइट बोलते हैं। अगला है, लवण युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? मरोद्भिद, शमोद्भिद, ग्लाइकोफाइट या लवण मृदोद्भिद। सॉरी, तो आपका यहाँ लवण मृदोद्भिद हो जाएगा। ओके, तो अगला है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, आई थिंक EEG जिसे बोला जाता है, निम्न से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है, और या यकृत के लिए, या अग्नाशय के लिए, या मस्तिष्क के लिए? तो किसके लिए होगा आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम? तो क्या होगा आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम के लिए? कौन सा वाला ऑप्शन? तो यहाँ पे मस्तिष्क के लिए होगा। ठीक है, ECG का प्रयोग किया जाता है।
और अगला है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है, तो इंफ्रारेड होगा, माइक्रोवेव, यूवी और डी है एक्सरे। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, इंफ्रारेड का कि माइक्रोवेव का या यूवी या एक्सरे का। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपका होगा इंफ्रारेड का। ठीक है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या होता है, अनुकूलन, सहभागिता, और सी है उत्परिवर्तन, और डी है बहुगुण सूत्रता। तो आपका उत्परिवर्तन हो जाएगा। अगला है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है कायिक जनन पर आधारित है कि आलैंगिक जनन पर, और सी है लैंगिक जनन, और डी हो प्रकृति में से सभी। तो मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस किस पर आधारित है, तो लैंगिक जनन पर आधारित है, मेंडल का बोला है। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, डीएनए की खोज किसने की थी, तो किसने किया हुआ था, तो जेम्स वाट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीसी तैयारी थर्ड के लिए घटना चक्र करंट अफेयर्स के देखेंगे पॉइंट वाइज। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट में है, तो चलिए देख लेते हैं। तो आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाइए, जाकर जरूर देख लीजिएगा चैनल पर जाकर। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपका फर्स्ट एडिशनल पॉइंट में देखते हैं क्या है। यहाँ पे फर्स्ट है आपका, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस योजना की घोषणा की गई थी, तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी, तो 22 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है आपका, इस योजना के तहत कितने घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे, तो 1 करोड़ घरों के ऊपर, ठीक है, सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। और नेक्स्ट है आपका, मादिका भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो दक्षिण भारत में बोली जाती है। और आपका अगला है यहाँ पे, ये भाषा लुप्त होने की कगार पर क्यों है, कौन सी भाषा है वो, युवा पीढ़ी का मलयालम भाषा को अपनाना। ठीक है, युवा पीढ़ी का मलयालम भाषा को अपनाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस समुदाय द्वारा ये भाषा बोली जाती है, तो चकलिया समुदाय के द्वारा। ठीक है, चकलिया समुदाय के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष का दौरा भारत में कब हुआ था, तो 22 से 26 जनवरी 2024 को हुआ था। तो आप लोग सारे ये पॉइंट जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो डेनिस फ्रांसिस हैं। ठीक है, और अगला है, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा में रखा है 20 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली में JP नड्डा ने किस अभियान की शुरुआत की, तो 20 जनवरी 2024 को गांव चलो अभियान। और अगला है, मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र की नई रसोई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो 19 जनवरी 2024 को झारखंड में किया गया। अगला देखेंगे, किस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, तो राज्यपाल CP राधाकृष्णन झारखंड के। ओके, और अगला है, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESA सोसाइटी की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो शिलांग मेघालय में किया गया। कब किया गया था, तो 19 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, डेट और स्थान यहाँ पे पूछा जा सकता है। अगला है, इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो अमिताभ शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री के द्वारा। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा हस्तनिर्मित ताला कहाँ से अयोध्या पहुंचा, तो जनवरी 2024 को अलीगढ़ से पहुंचा था। ठीक है, अलीगढ़ से हस्तनिर्मित ताला। अगला देखेंगे, इस ताले का वजन कितना है, तो इस ताले का जो वजन है वो 400 किलोग्राम है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है, तो 18 जनवरी 2024 को 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया है।
नेक्स्ट देख लेंगे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा कहाँ पर खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो 23 जनवरी 2024 को भोपाल में। अगला है इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे, इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे मोहन यादव मुख्यमंत्री थे। और अगला है हाल ही में 71वीं पूर्वोत्तर परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई, तो 19 जनवरी 2024 को शिलांग मेघालय में आयोजित हुई थी। अगला है पूर्वोत्तर परिषद NEC की अध्यक्षता कौन करता है, तो भारत के गृह मंत्री करते हैं। अगला देखेंगे जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है, तो 19 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश राज्य है। ठीक है, 19 जनवरी 2024 में दूसरा राज्य यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। अगला देख लेंगे तो अगला है आपका MP लैंड्स योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया हेतु किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया, तो किस मोबाइल ऐप प्रक्रिया को लॉन्च किया गया था, MP लैंड्स ई साक्षी ऐप को। अगला देखेंगे इसे किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, तो इसे जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। और अगला है मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम चट्टान परियोजना कहाँ शुरू की गई, तो 17 जनवरी 2024 को विंझिम केरल में शुरू किया गया। और ठीक है विंझिम। अगला देखेंगे किस क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश का समर्थन करने हेतु बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया है, 17 जनवरी 2024 को विमानन क्षेत्र में। ओके, विमानन क्षेत्र में। अगला है इस कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने किया। अगला देखेंगे पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो गोवा बना है जनवरी 2024 को। अगला देख लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोंगल मकर संक्रांति के अवसर पर किन गायों को खाना खिलाया, तो पुंगनूर गायों को खिलाया था। कब खिलाया था, 14 जनवरी 2024 को। ये सारे लेटेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। पुंगनूर गाय किस राज्य की मूल प्रजाति है, तो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, पुंगनूर गाय किस राज्य की मूल प्रजाति है, तो आंध्र प्रदेश की है। इस गाय की सामान्य ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 3 से 5 फीट होती है, 3 से 5 फीट। और पुंगनूर गाय की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अगला देखेंगे 206 फीट ऊंचे कुल ऊंचाई स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। कब किया गया था, 19 जनवरी 2024 को, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। अगला देखेंगे यह किस महापुरुष की प्रतिमा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की। ठीक है, अगला देखिए किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोहजूंज भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता फिर शुरू हुई, तो 16 जनवरी 2024 को असम में शुरू हुई थी। अगला देख लेंगे तो अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे पॉइंट है 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ, तो ये अरुणाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। कब, तो होगा आपका यहाँ पे 18 से 20 जनवरी 2024 को। अगला देखेंगे किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया था। अगला है हाल ही में 800 ईसा पूर्व की प्राचीन बस्ती की खोज कहाँ की गई, तो वाडनगर में किया गया, वाडनगर गुजरात में किया गया। अगला है केंद्र सरकार ने किस भाषा को नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा बनाने की घोषणा की, तो फारसी होगा आपका। कब किया, 15 जनवरी 2024 को। तो नेक्स्ट देखेंगे इधर आपका क्वेश्चन यहाँ पे आगे, किस राज्य ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनबॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया, तो महाराष्ट्र हो जाएगा आपका। और अगला है सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन C4IR कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई, तो 15 जनवरी 2024 को हैदराबाद भारत में किया गया। यह सेंटर किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा किया जाएगा।
अगला है इस सेंटर का मुख्य फोकस किन क्षेत्रों पर होगा, तो स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान पर होगा। अगला देख लेंगे तो अगला है आपका ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ पर तकनीकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, 17 जनवरी 2024 को पुणे महाराष्ट्र में की है। कहाँ पर की है, तो पुणे महाराष्ट्र में किया है। अगला है आईआईटी मद्रास ने ई मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो अल्टेयर के साथ समझौता किया। कब किया, 17 जनवरी 2024 को। अगला देखेंगे अल्टेयर किस देश की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है, तो अमेरिका की है। ठीक है, और नेक्स्ट है मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो इसरो के द्वारा हो जाएगा आपका। ठीक है, इसरो के द्वारा कब, 16 जनवरी 2024 को। नेक्स्ट देख लेंगे, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ पर वायुयान निर्माता कंपनी बोइंग के परिसर का उद्घाटन किया था, तो बेंगलुरु में किया था। कब, 19 जनवरी 2024 को। अगला है सेंटर में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, तो 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो रंजन गोगोई को किया गया है। कब, 16 जनवरी 2024 को इन्होंने बताया है। अगला है भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई किस ऐतिहासिक मामले पर बनी बेंच का हिस्सा थे, आई थिंक बेंच जिसे बोला जाता है बेंच का हिस्सा थे, तो राम जन्मभूमि के बेंच का हिस्सा थे ये। तो अगला देखेंगे सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है, तो वर्ष 2023 तक। ठीक है, 16 जनवरी 2024 को इन्होंने कहा। भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटनाओं में औसतन कितने लोगों की मौत होती है, तो 19 लोगों की मौत होती है। अगला देख लेंगे तो अगला है आपका विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है, और 18 से 21 जनवरी 2024 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद आपका हो जाएगा। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद हो जाएगा इसका, 18 से 21 जनवरी 2024 को। और अमेरिका एक्सप्रेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कोची और उत्तर प्रदेश में खोला था। ठीक है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन कहाँ हुआ था, मुनव्वर राणा निधन कहाँ हुआ था, तो लखनऊ में हुआ था। कब, 14 जनवरी 2024 को। किस कविता के लिए वर्ष 2014 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो शाह दावा के पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, और अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी, तो 16 जनवरी 2024 को सरयू अयोध्या की नदी में चलेगी। ओके, अगला देख लेंगे तो अगला है आपका भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है, तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे का करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कल देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। सारे 2024 के ही करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो भी है आपका, तो आप लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा सारे टॉपिक्स। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।